हाउस से बड़ी खबर आ रही है। शेर अफजल मरवत के हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बड़ा फैसला सुना दिया है। शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करने के लिए अहम तरीन इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। शेर अफजल मरवत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए शेर अफजल मरवत साहब। आखिरकार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी ज़रूरत पड़ ही गई है, तो क्या समझते हैं अगला लाए अमल क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दे रखी है, 14 अगस्त की तैयारियां कैसी हैं? फिर देखिए, मुझे कल पता चला डॉक्टर निसार जट साहब ने कहा था पार्टी में, पार्लिमानी पार्टी में, कि इनके हवाले से हम जो है डिबेट होना चाहिए। और आज फिर डिबेट हुआ। फिर मुझे भी उन्होंने तलब किया। महमूद खान चकरी साहब मौजूद थे, बैरिस्टर गौर साहब जो हैं उस इजलास की क़ियादत कर रहे थे, असद कैसर साहब मौजूद थे, जिसमें मुझे पता चला शहरियार अफरीदी साहब, असद कैसर साहब ने रिजोल्यूशन पेश की और डिबेट हुई। और बाद में मैंने बैरिस्टर गौर साहब के ये अल्फाज ज़रूर सुने। उन्होंने जब ये रिजोल्यूशन से इत्तेफाक किया, सब ने हाथ खड़े किए, तो उन्होंने कहा इनके साथ ज़्यादती हुई है और हम पार्लिमानी पार्टी रिकमेंड करती हैं कि इसको पार्टी में वापस लिया जाए। ताहम उन्होंने मुझसे गारंटी तलब करनी चाहिए कि जी आप ज़बान बंदी करेंगे, किसी को जवाब नहीं देंगे। तो मैंने कहा ये ज़रा मुश्किल सा है, क्योंकि अगर कोई मेरे ख़िलाफ़ गलत बात करेगा, चाहे कोई क्यों न हो, ये नहीं हो सकता है कि मैं पार्टी में रहने की वजह से अपने इज़्ज़त नफ्स को अपने पैरों तले कचूँ। यानी आओ असद कैसर साहब और शहरियार अफरीदी साहब और बैरिस्टर गौर साहब के जोर देने पे फिर ये मैंने कहा कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ बयान दिया तो मैं आपके नोटिस में लाऊंगा, तब जवाब दूंगा। तो ये कार्रवाई हुई। अब आगे देखते हैं खान साहब इस पर क्या अमल दरामद करते हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये एक बड़ा अरसा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर किया गया, कई मरतबा आपके खिलाफ जो है वो साजिशें की गई, उसके बावजूद अब फिर वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको वापस लेना चाह रही है। पार्लिमानी कमेटी के अंदर आप डिस्कस हो रहे हैं, तो इस खबर को कैसा समझते हैं? बड़ी देर इंतज़ार किया। आज मैंने भी बताया और सबको मैंने कहा एहतजाज आप सबके साथ मैंने किए हैं। मैं आपके साथ एहतजाज में होता तो लाखों लोगों को न निकालता। इन सबको इदराक है कि लोगों को निकालने वाला आदमी है, और डर और खौफ किस चिड़िया का नाम है हमने कभी सोचा और समझा ही नहीं है। तो लिहाजा पार्टी को मैंने आज भी कहा, मैंने कहा मुझे मतलब है मैं चाहता हूं कि आपके खान के लिए, पार्टी के लिए सर्व करूं, लेकिन ये बेतवकीरी कबूल नहीं है। और मेरे साथ जो हुआ है पूरे मैंने अपनी पोजीशन बताई कि बार बार मेरे साथ क्या हुआ, तकरार हुई। मैंने कहा मुझे बताएं कहाँ पे डिसिप्लिन वायलेट हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब अगर बयान देंगे तो जवाब तो बनेगा। 4 दफ़ा उसने मेरे ऊपर बयानात दिए मीडिया में, जिसका मैंने जवाब दिया। अब ऐसा डिसिप्लिन तो मैंने कभी सुना ही नहीं है कि आप पे कोई आदमी जो है बोले और आप कहें कि जी जवाब देना डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। ऐसा डिसिप्लिन मैं आइंदा भी नहीं मानूंगा। अच्छा, अगर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं इमरान खान साहब से ये बातें जाके डिस्कस करेंगे, पार्लिमानी कमेटी डिस्कस करती है और खान साहब भी मान जाते हैं, तो तहरीक फिर कैसे ज़ोर पकड़ेगी? देखिए, मैं फिर वाज़ेह कर दूँ कि ये आज पार्लिमानी कमेटी का अपना फैसला था, ये मेरी ख्वाहिश नहीं थी। वरना मैं अगर कोई कंपेन करता या इनको कहता तो 1 साल पहले या 6 माह पहले ये बात करवा सकता था। इनको एहसास है, अभी 5 तारीख को इन्होंने अपनी प्रोटेस्ट डे की है और इन सब के साथ मैंने काम किया है। बाकी इनकी अखलाकी जुर्रत है, वरना इनको पता है कि मेरे मुखालिफिन पार्टी में बड़े मजबूत है लोग हैं और उन सब की नाराज़गी इनको मोल लेनी होगी। लेकिन फिर भी इन्होंने अखलाकी फरीज़ा अदा किया, मेरे साथ खड़े हुए, यही मेरे लिए काफ़ी है। बाकी जो है गम करेगा गुलाम नबी, लेते हैं तो खुश, नहीं लेते हैं तो हम अपनी हाल में मस्त हैं। क्या 14 अगस्त को शेर अफजल मैदान में है? मेरा ख्याल नहीं है कि 14 अगस्त को मेरा मसला तब तक हल हो जाएगा। अगर हल हो गया तो गुड इनफ, नहीं हल हो गया तो मैं बाहर। बहुत बड़ा रेला आने वाला है। खान साहब भी आपको ऑन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये तो अभी जब इसके पास जाएगा। खान साहब तो हमेशा से मुझे ऑन करते आए हैं। या दरमियान में जो लोग थे ना, वो रकीब का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि खान साहब ने आपके ख़िलाफ़ ऐसा डिसीजन लिया और पार्टी ने आपके ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें जाके बताई, तो आप समझते नहीं हैं कि आप डायरेक्ट चले जाएं, खान साहब को बताएं कि आप और मेरे दरमियान ये जो साजिशी किरदार हैं ये हमें दूर कर रहे हैं? अभी खान साहब के साथ जब मेरी बात होगी ना, तो यही सारी बातें जो आज मैंने पार्लिमानी कमेटी को बताई है, अभी साहब होगा, आप मुस्तकिल होगा ना। ये क्या है आए दिन निकाला जाना खाम खाम है।
आज इस पे कमेटी को मैंने कहा ना, कोई बता देना क्यों निकाला है, कोई वजह ही नहीं है। तो लिहाजा आइंदा भी निकाला जा सकता हूँ, तो लिहाजा खान के साथ इस दफ़ा फैसला करूँगा, और फैसला इस तरह होगा कि ये आए दिन लोग आपके कानों में बात डाल देते हैं और फिर आके इसे शमीम नकवी 40 साल कब्ज़ समेत फैसले कर देता है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब ने जो 5 अगस्त को जो चक्री में जाके लीड किया है, कैसा देखा है? सही लीड किया उन्होंने? चक्री में वहाँ पे अवाम के तलातुम खेज मौजे हमने देख ली। शुक्रिया। थैंक यू सर। मरवा साहब इन्हें भी ना रखें, इन्हें भी ना रखें, इन्हें भी ना रखें सर। जिंदाबाद जिंदाबाद। نن خبرونه وګورئ او هغه انکان کنه ګورئ درو غواړي کنه मरवा साहब अगर लाल होना जी सारी खाली पूछना का लाल होता कर रहे हैं बंदी को साहब। मरवा साहब अगर लालों में तशरीफ अगर नाम 0300। आप रांची तक जाएंगे? कब तक? रांची तक हाँ जी, पार्लियामेंट रांची हाँ बैठ नंबर वाइज साथ वाले से गड़ी आजारी है गड़ी गाड़ी पानी में लाजल कहता तो 1 साल पहले या 6 माह पहले ये बात करवा सकता था। इनको एहसास है, अभी 5 तारीख को इन्होंने अपनी प्रोटेस्ट डे की है और इन सब के साथ मैंने काम किया है। बाकी इनकी अखलाकी जरूरत है, वरना इनको पता है कि मेरे मुखालिफिन पार्टी में बड़े मजबूत है लोग हैं और उन सब की नाराज़गी इनको मोल लेनी होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने अखलाकी फरीज़ा अदा किया, मेरे साथ खड़े हुए, यही मेरे लिए काफ़ी है। बाकी जो है गम करेगा ग़ुलाम नबी, लेते हैं तो खुश, नहीं लेते हैं तो हम अपनी हाल में मस्त हैं। क्या 14 अगस्त को शेर मैदान में है? मेरा ख्याल नहीं है कि 14 अगस्त को मेरा मसला तब तक हल हो जाएगा। अगर हल हो गया तो गुड इनफ, नहीं हल हो गया तो मैं बाहर। सर खान इसका साहब मतलब भी आपको बहुत own बड़ा कर रहे हैं कि रेला नहीं आने कर वाला रहे? है। हाँ, खान साहब भी आपको ओन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये तो अभी जब इसके पास जाएगा। खान साहब तो हमेशा से मुझे ऑन करते आए हैं, या दरमियान में जो लोग थे ना वो रकीब का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि खान साहब ने आपके ख़िलाफ़ ऐसा डिसीजन लिया और पार्टी ने आपके ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें जाके बताई, तो आप समझते नहीं हैं कि आप डायरेक्ट चले जाएं खान साहब को बताएं कि आप और मेरे दरमियान ये जो साजिशी किरदार हैं ये हमें दूर कर रहे हैं? अभी खान साहब के साथ जब मेरी बात होगी ना, तो यही सारी बातें जो आज मैंने पार्लिमानी कमेटी को बताई है, अभी साहब होगा, आप मुस्तकिल होगा ना। ये क्या है आए दिन निकाला जाना खाम है। आज इस पे कमेटी को मैंने कहा ना, कोई बता देना क्यों निकाला है, कोई वजह ही नहीं है। तो लिहाजा आइंदा भी निकाला जा सकता हूँ, तो लिहाजा खान के साथ इस दफ़ा फैसला करूँगा, और फैसला इस तरह होगा कि ये आए दिन लोग आपके कानों में बात डाल देते हैं और फिर आके इसे शमीम नकवी 40 साल कब्ज़ समेत फैसले कर देता है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब ने जो 5 अगस्त को जो चक्री में जाके लीड किया है, कैसा देखा है? सही लीड किया उन्होंने? चक्री में वहाँ पे अवाम के तलातुम खेज मौजे हमने देख ली। शुक्रिया। थैंक यू सर।